जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे जून महीने की सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में। यहाँ पे 5 सरकारी नौकरियों के फॉर्म की यहाँ पे चर्चा करूंगा मेनली मैं यहाँ पे। और टोटल यहाँ पे पद करे अगर तो 80 से 85 हज़ार पदों में से 30 से 40 हज़ार पद ऐसे हैं जहाँ पे खाली सिंपल सा आपको आवेदन करना है। 12th क्लास पास वाले आवेदन है ये एक तरीके से, और 10th क्लास पास भी इसमें शामिल है। तो यानी कि 10 12th अगर आपने कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। खाली आपको सिंपल सा आवेदन करना है, उसके बाद में 1-2 महीने का वेट करना है और आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली ऐसी वैकेंसीज अभी निकली हुई है जहां पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा इलेक्शन टाइम में, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा नहीं। कई ऐसी वैकेंसीज भी है जो पहले से ही रद्द कर दी गई है एग्जाम, मतलब एक तरीके से इलेक्शन की वजह से। तो यहाँ पे मैं 3-4 तरह की ऐसी नौकरियों के फॉर्म बताऊंगा आपको जहां पे खाली सिंपल आपको आवेदन करना है और यहाँ पे सिलेक्शन होगा मेरिट बेस। मेरिट सूची निकलती है, पहली सूची, दूसरी सूची, तीसरी सूची, ऐसे करके। और ये वैकेंसीज यहाँ पे पंचायती राज विभाग की तरफ से निकली हुई है। इसके अलावा आंगनबाड़ी में भर्ती निकली हुई है जो कि पहले 1 महीने पहले से चलती आ रही है ये वैकेंसी, और ये फेज में चल रही है। तो अभी फिलहाल आंगनबाड़ी में 10 से 12 हज़ार के करीब वैकेंसीज है अवेलेबल। पंचायती राज वाले में 4-5 हज़ार के करीब वैकेंसी अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे कृषि विभाग में वैकेंसी अवेलेबल है। साथ ही साथ और कई ऐसी वैकेंसीज है जिनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये वीडियो कंप्लीट देखना, सारी वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेलवे की वैकेंसीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सभी जोन। यहाँ पे जिस भी जोन में आप आते हो उस जोन की वैकेंसी ही आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे पूरी जोन की लिस्ट दे रखी है। सबसे पहले मैं एक सिंपल सा किसी भी चंडीगढ़ वाली बोर्ड का एक नोटिफिकेशन ओपन करके आपको बता देता हूँ। ध्यान रखना, यहाँ पे एक वैकेंसी टेंटेटिव है, टीटी गुड्स गार्ड रिक्रूटमेंट 2024 टीटी यानी कि टिकट ट्रेवलिंग एग्जामिनर वाली ये वैकेंसी है। जो टीसी वाली आप टीसी कहते हो, जो रेलवे में टिकट चेक करता है, उसकी वैकेंसी रहेगी 7,784 पदों पे। और ये वैकेंसी आप ऑफिशियल ऑनलाइन जो भी वेबसाइट है इंडियन रेलवे की, वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा इंडिविजुअल सभी वैकेंसीज का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए, 10th क्लास अगर आपने कर रखी है तो आप 10वीं क्लास के आधार पर, या फिर 12th क्लास आपने कर रखी है तो 12th क्लास के आधार पर अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल इस वैकेंसी के लिए 12th क्लास पास रखी गई है, ये आप ध्यान रखना। 12वीं क्लास अगर आपने पास कर रखी है तो आप टीटी की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको शेयर कर देता हूँ। इसके साथ ही साथ यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा इसका इंडिविजुअल। पहले ध्यान रखना कैसे अप्लाई करना है, कब से स्टार्ट होंगे, ये सारे सुनते हुए जाइए आप, क्योंकि 18 से 30 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है, जो कि जनरल वालों के लिए यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन इसमें शामिल नहीं है। 5 साल SC/ST वालों के लिए शामिल है, प्लस 3 साल यहाँ पे OBC वालों के लिए शामिल है। तो ये आप ध्यान रखना। और ये 30 में शामिल नहीं है, 30 के अलावा है ये आप थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा पे स्केल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 52,20,200 प्लस ग्रेड पे 1900 करके यहाँ पे स्टार्टिंग जो सैलरी 36,000 पर मंथ रहती है, ये अर्बन एरियाज के हिसाब से है, ये आप ध्यान रखना। तो वो डिपेंड करता है आपको, आपकी नौकरी या फिर आपका सिलेक्शन कौन से स्टेशन पे हुआ है, जंक्शन पे है, या फिर वो डिपेंड करता है अर्बन रूरल एरियाज़ के हिसाब से। तो ये आप ध्यान रखना, 30-35 लगभग मान के चलिए इतनी सैलरी आपको स्टार्टिंग मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आपको सभी को पता ही है कैसे अप्लाई करना है, परफॉर्मा आप सभी जानते ही हो। जो सिलेबस रहेगा वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, कैसे स्कीम रहेगी एग्जामिनेशन की और कितने महीने में। ध्यान रखना यहाँ पे 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आपके यहाँ पे एग्जामिनेशन जो मतलब होता है एग्जाम, वो प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और ये फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जून महीने की वैकेंसी है रेलवे की तरफ से टीटीई की पोस्ट के लिए, ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, टिकट जो चेक करता है, टीसी वाली वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। इसके स्टेप्स की अगर बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन होता है सबसे पहले, इसके बाद में साइको होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है अगर रिक्वायर्ड है तो। इसके अलावा डीवी लास्ट में जाके होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि सभी पोस्ट के लिए रहता है। तो ध्यान रखना ये सारे स्टेज आपको क्लियर करने होंगे। पीईटी वाला ये स्टेज इसमें नहीं शामिल होता है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा जो भी प्रोसीजर रहेगा वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में भी बताता रहूंगा। अगर इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करूं मैं तो जुलाई महीने में ये मान के चलिए आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद में आपका फिर एग्जामिनेशन होने के बाद में साइको, जो कि अगस्त महीने में हो सकता है, अगस्त सितंबर में। इसके अलावा यहाँ पे फिर डीवी जो होगा वो अक्टूबर बाद में ही टेंटेटिव रहेगा। तो ये वैकेंसी फिलहाल अभी अगर देखा जाए तो दिसंबर के एंड तक कंप्लीट हो सकती
सकती है, लेकिन अभी देखते हैं कब तक ये कंप्लीट की जाती है। लेकिन फिलहाल ये मान के चलिए आपका जो आवेदन होने का स्टार्ट होने का जो तिथि है वो जून में टेंटेटिव है, तो जून के हिसाब से ही आप अपना व्यू रखिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक नए नोटिफिकेशन की, जो कि एसएसए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है, जो कि आईसीडीएस की मतलब पार्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग से एंड तक जहाँ पे लिंक दे रखा है क्लिक हेयर का, वो वैकेंसीज अवेलेबल है, उस स्टेट में वैकेंसी आ चुकी है। और जहाँ पे अवेलेबल सून बता रहा है वहाँ पे अभी फिलहाल कोई वैकेंसी या रिक्ति नहीं है, ये आप ध्यान रखें। और ये इस वेबसाइट पे ही आपको दिख जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नोटिफिकेशन के बारे में, तो नोटिफिकेशन में जोन वाइज यानी कि जोनल एरियाज यहाँ पे डिसाइड किया गया है। जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ में कितने वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हो। अभी आप कौन से जोन में आते हो उसकी लिस्ट भी मैं आपसे शेयर करूंगा। उसके आधार पर आपको देखना है कि आपके जोन में कितनी वैकेंसीज वैकेंट है, यानी कि टोटल मिला के 16,800 पद यहाँ पे सभी जोन में मिला के, जिसमें से कि जोन के हिसाब से देखा जाए तो जोन फर्स्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। जोन सेकंड में यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़ जोन थर्ड में। ऐसा करके फोर्थ फिफ्थ का आप देख सकते हो। तो ये वैकेंसीज अब आप यहाँ पे मैच कर लीजिए कितनी वैकेंसीज अभी फिलहाल वैकेंट है। और ये जो जोन मैंने बताया है उन जोन में जो स्टेट्स है, कुछ स्टेट्स ऐसे भी है जहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल ही नहीं है, तो वो जो भी जोन में रिमेनिंग स्टेट है उसी की वैकेंसी है, ये आप देख लेना। और इसके अलावा इंडिविजुअल अगर आप देखना चाहते हो स्टेट का, तो वो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। प्राथमिक शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, सहायक और चपरासी के पद यहाँ पे आपको इसमें मिलेंगे। इन सभी जोन में 16,800 के करीब वैकेंसीज इन्हीं पद पर है। और हो सकता है किसी पद पर किसी जोन में वैकेंसी ना भी हो, तो ये भी पॉसिबल है, ये आप ध्यान रखना थोड़ा। चपरासी 10th क्लास पास मांगा गया है, सहायक के लिए 2nd ग्रेड, क्लर्क के लिए 12th क्लास पास। वहीं प्राथमिक शिक्षक, शारीरिक शिक्षक के लिए ग्रेजुएशन पास आपका होना अनिवार्य है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अगर आप लगते हो तो। एक और बात मैं क्लियर कर देता हूँ, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये प्राइमरी स्कूल्स में निकाली गई है। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती वाला जो वैकेंसी निकाली गई थी उसी में इनको शामिल किया गया है। चपरासी में अभी मूल वेतन 15,500, सहायक के लिए 22,500, टीडी प्लस मिला के यहाँ पे 30-32 हज़ार के करीब प्राइमरी शिक्षक तथा शारीरिक शिक्षक को मिलता है, ये आप ध्यान रखना। तो ये यहाँ पे अभी करंट वेतन जो मिल रहा है वो वैकेंसी के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा जो एज की अगर बात करूं तो 18 से 40 साल के बीच में अगर आप आते हो तो आप 28 से यहाँ पे आवेदन शुरू हो जाएंगे, जो कि 30/6 तक चलेंगे, यानी कि जून महीने की ये वैकेंसी रहने वाली है, जून महीने में फुलफिल की जाएगी। तो जून तक आप अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा कैसे आवेदन करना है। 7,521 पदों पर यहाँ पे क्लर्क, MTS, रिस्क एनालिटिक और IT स्पेशलिस्ट की वैकेंसी SBI में निकली हुई है। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे। और ये जो सारी वैकेंसीज मैं बता रहा हूँ इसमें यहाँ पे नीचे नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हो। 2,805 पद क्लर्क के, MTS के 3500, 408 रिस्क एनालिटिक के, IT स्पेशलिस्ट में 800 पद यहाँ पे वैकेंट चल रहे हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। सैलरी आप देखते हुए जाइए। जो अभी पे स्केल वर्तमान में SBI के लिए चल रहा है, क्लर्क के लिए 24,600 पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी है। अगर रूरल एरियाज़ की मैं बात करूँ, अर्बन एरियाज़ में ये वैकेंसी की सैलरी प्रोबेशन के बाद में 30 से बाहर चली जाती है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा IT स्पेशलिस्ट वाली, रिस्क एनालिटिक वाली जो पोस्ट है उनमें भी सैलरी 40,000 के आसपास रहती है। SBI में सबसे ज़्यादा सैलरी SBI में ही मिलती है बैंकों के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो अगर आप आवेदन करना चाहते हो SBI की वैकेंसी के लिए तो नीचे लिंक दे रखा है। इसके अलावा आंगनवाड़ी वाली वैकेंसी, रेलवे वाली वैकेंसी, CWD वाली वैकेंसी, म्यूनसिपल वाली वैकेंसी, जल विभाग वाली, नगर निगम वाली वैकेंसी, इन सभी का लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पे भी जाके चेक कर सकते हो। धन्यवाद।